हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा एकेडमी। और आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सीडीपी के क्वेश्चंस की। ठीक है। और जैसे कि एग्ज़ाम 9 तारीख से स्टार्ट है और 7 फरवरी तक चलेगा, तो उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है। बच्चों, पहला कथन है इस पे, बच्चों व बचपन की कल्पना सार्वभौमिक नहीं हो सकती है। तर्क दिया गया है, बच्चों व बचपन की समझ में उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, तो आपको आंसर बताना है। इस पे ऑप्शन दिया गया है। पहले में दिया गया है, दोनों ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है। फिर इसे बताना है। इस पे दिया गया है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है। सी में दिया गया है, ए सही है लेकिन आर गलत है। और डी में दिया गया है, दोनों ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, तो जो कथन है, जो हमारा कथन है वो सही है और तर्क जो है वो गलत है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और इसमें है, बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया है, विकास पूर्ण रूप से आनुवांशिकता से निर्धारित होता है। सेकंड में दिया गया, विकास पूर्ण रूप से पर्यावरण से द्वारा निर्धारित होता है। या फिर विकास में दोनों आनुवांशिकता व पर्यावरण की अन्योन्य क्रियात्मक भूमिका है। और लास्ट ऑप्शन दिया गया है, 3/4 लक्षण जन्मजात होते हैं ताकि तथा बाकी जो पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शंस। और सी ऑप्शन में दिया गया, विकास में दोनों आनुवांशिकता व पर्यावरण की अन्योन्य क्रियात्मक भूमिका है। ठीक है, तो ये पहले भी क्वेश्चंस करा हुआ है, ये ऐसे नोट्स में कर रहे थे हम लोगों ने। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कथन, हाँ कथन दिया गया है, क्रियात्मक प्रतिमांस की निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है। और तर्क दिया गया है, बच्चों के विकासात्मक विकास की गति अलग अलग होती है तथा वे अलग अलग समय पर पहुंचते हैं। तो इससे से बताना कौन सा सही है। और पहले ऑप्शन में दिया गया, बोथ दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता है ए की। सेकंड में दिया गया है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता है। सी में दिया गया है, ए सही है लेकिन आर गलत है। और लास्ट ऑप्शन दिया गया है, दोनों गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, और इस पे दिया गया है, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। हाँ, बच्चे किस चरण में प्रस्तावक तर्क के कथनों को हल कर पाते हैं। जैसे अगर सभी मनुष्य मछली है और कुछ में मछली बुद्धिमान है, तब क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान हैं। तो पहले ऑप्शन में दिया गया संवेदी पेशी चरण, फिर सेकंड में दिया गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड में दिया गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फोर्थ में दिया गया अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और इस पे दिया गया, निम्नलिखित में से जीन पियाजे, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे का क्वेश्चन है ये, के सिद्धांत की आलोचना कौन सी है। पहले वाले ऑप्शन में दिया गया बच्चों, हाँ बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सेकंड में दिया गया, बच्चे अपने वातावरण पर सक्रिय रूप से कार्य करके सीखते हैं। थर्ड में दिया गया, बच्चे अलग तरीकों से सोचते हैं, उनकी सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। और फोर्थ में दिया गया है, बच्चों में दुनिया की समझ बनाने की जन्मजात इच्छा होती है। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फिर, निम्नलिखित में से जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बहुत जो भाषा है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, और इस पे दिया गया व्यागोस्की
हाँ, व्यागोस्की पद्धति जिसमें शिक्षा और छात्र सीखने में सहयोग करते हैं क्या कहलाता है? पहला दिया गया है खोज अधिगम, पारस्परिक शिक्षण और क्रमादेशित शिक्षण या फिर प्रतिपादक शिक्षण। क्रमादेशित निर्देशीय, और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से पारस्परिक शिक्षण। ठीक है, दोनों में इंपॉर्टेंट है, ये सहयोग करते हैं शिक्षक और छात्र को सीखने में। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, और लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार पाठ क्या है ये, इसका फोल्डिंग। और तो इस पे ऑप्शन दिया गया पहले के संदर्भ में बच्चे को दी जाने वाली सहायता की मात्रा व गुणवत्ता में बदलाव करने की आवश्यकता है। सेकंड में दिया गया बी ऑप्शन में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में प्रभावशाली नहीं है। सी में दिया गया है के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की केवल मात्रा में बदलाव करने की आवश्यकता है। और 4 ऑप्शन में दिया गया है हाँ, के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की केवल गुणवत्ता प्रकार में बदलाव करने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, और ए ऑप्शन में दिया गया है के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा व गुणवत्ता के में बदलाव करने की आवश्यकता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें है हाँ, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि अच्छाई या परिणाम पर आधारित करता है? पहले ऑप्शन में दिया गया आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास से, या फिर अच्छा लड़का, और सेकंड इसमें दिया गया है अच्छी लड़की अभिविन्यास से, या फिर अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास से, या फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास से। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, और इस पर दिया गया है हार्वर्ड गार्डनर ने इसे ऑप्शन दिया गया बुद्धिमत्ता को एक स्थिर विशेषता मानने की परंपरागत सोच की समालोचना की है। सेकंड में दिया गया है प्रपोज 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, और थर्ड में दिया गया है सृजनात्मकता का सिद्धांत दिया है, और फोर्थ में दिया गया है बुद्धिमत्ता के एकल संरचना सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और इस पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, एनईपी 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे बेहतर ढंग से सीखते हैं जब, तो ऑप्शन दिया गया यहाँ पे पहले ऑप्शन में दिया गया निर्देश की भाषा उनकी मातृभाषा घर की भाषा हो, और सेकंड में दिया गया है जब विषय वस्तु गैर संदर्भित हो, और थर्ड में दिया गया है जब उन्हें रट कर याद करने के आधार पर आंका जाए, और फोर्थ में दिया गया जब एक रूपी और रचित पाठ्यचर्या का पालन किया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही है, निर्देश की भाषा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा हो। ठीक है, तो ये हमारा सीडीपी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और आप लोग देखिए प्रैक्टिस करिए, क्योंकि 9 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है, कोई ना कोई क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम में कंफर्म है कि आ ही जाएगा इससे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।